नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी साधारण ब्याज की नेक्स्ट क्लास है, मतलब सेकंड क्लास है। और आज कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं अपन दो टाइप के बारे में। तो दो टाइप कौन कौन सी? पहले टाइप में अपन बात करेंगे आपके सामने जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो जाए, और सेकंड टाइप होगी जब साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। तो दोनों टाइप के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। पहले कंसेप्ट वेरिएंट लेंगे अपन, और कंसेप्ट वेरिएंट लेने के बाद फिर इन दोनों पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे एनालिसिस क्वेश्चन है, उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले दोस्तों। इसलिए एंड तक वॉच करो। अगर एंड तक आप देखते हैं तो मेरी गारंटी औकात नहीं किसी एग्जाम को जिस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत करा दे दोस्तों, 100%। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो जाए। तो जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो जाए, जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी होगा तो क्या होगा? देखो, तो जो कोई भी चीज़ स्वयं की ए बटा बी हो जाती है तो आप जानते हो मिश्रधन बन जाती है। जो कोई भी चीज़ स्वयं की ए बटा बी होती है तो क्या बन जाती हो? मिश्रधन बन जाती है। और स्वयं की ए बटा बी हो रही है, मतलब ए बटा बी, और स्वयं कौन है? मूलधन है। तो मूलधन की ए बटा बी हो रही है। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, जो बोला वही अपन ने बनाया है। इसके नीचे 1 लगा दो, और मूलधन को आप यहाँ पर घुमा सकते हैं। तो मूलधन को जैसे आप यहाँ पर घुमाओगे, आप कह सकते हैं एक इनोवेट कंसेप्ट निकाल रहे हैं अपन। ये मूलधन अपन ने लिख दिया आपके सामने, और बराबर लिख दिया अपन ने ए बटा बी, और अनुपात में हम कहते हैं जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तो मिश्रधन का मान कितना आपका ए, और मूलधन का मान कितना आपका बी। और साधारण ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। ये लिख दिया मैंने साधारण ब्याज ए माइनस बी, और बराबर पी आर टी। पी क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना? बी, और ये आर टी बटा 100, ये मैंने लिख दिया। अब आप वापस वही कीजिए, नीचे घुमा दीजिए, ये बी को यहाँ घुमा दीजिए, 100 को इधर घुमा दीजिए। तो यहाँ से आर टी की वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो आर टी का जो मान आएगा आपका वो आएगा ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो यही वो वेरिएंट है जिसमें जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बोला जाए, चाहे सिंगल कंडीशन बोले चाहे डबल कंडीशन बोलो, और ऐसे बोलते जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो जाए, तो इसी का इस्तेमाल करके चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आने वाले अभी आपको बताऊंगा मैं जब अपन क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। तो ये तो तब काम आएगा जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो जाए। ये अपन ने प्रैक्टिकली अप्रोच की है। इसके बाद अपन कह रहा है जब साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। तो साधारण ब्याज के बारे में बात करिए। जब साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए, तो मूलधन का ए बटा बी हो जाएगा। ये अपन ने मूलधन ले लिया, मूलधन को वापस नीचे घुमा दीजिए जैसे अपन घुमा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बटा मूलधन। ये उसकी तुलना में ज़्यादा आसान है। साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर ए बटा बी, और जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। साधारण ब्याज का मान कितना? ए, मूलधन का मान कितना? बी। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा सकते हैं अपन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब बी को इधर घुमा दो, 100 को इधर घुमा दो। तो यहाँ से भी आर टी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ए बटा बी इंटू 100। तो यहाँ पर अगर नोटिस करो तो वहाँ की तरह एक वेरिएंट यहाँ भी बन के आ गया, और इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है अगर आप याद रखने के हिसाब से बात करें। तो तभी दोनों टाइप को एक साथ लिया अपन ने। एक साथ लेने का कारण भी ये भी है। तो एक साथ अपन ने इसीलिए लिया कि अपन प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं। क्या अप्रोच कर रहे हैं? देखो, जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो जाए, जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी होगा तो इस बात को कॉमनली नोटिस कीजिएगा, यहाँ ए माइनस बी आएगा ऊपर, और जब साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी होगा तो यहाँ क्लियर ए आएगा। इतना ही अंतर है, बाकी आप नोटिस कर रहे हैं कोई अंतर नहीं दोनों में। और ए बटा बी का मान तो आपको दिया जाएगा इसे। तो इस प्रकार से पॉसिबल है। दोनों कंसेप्ट अगर समझते हैं तो देखो फिर क्वेश्चन कितने चुटकियों में आप करते हैं। चाहे सिंगल कंडीशन क्वेश्चन आ जाए, चाहे डबल कंडीशन क्वेश्चन आ जाए, मेरी गारंटी आप 100% चुटकियों में कर पाएंगे भी। तो चलो देखिए कैसे करते हैं आप, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है वो भी नोटिस कीजिए आप। देखिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके यहाँ से। बहुत प्यारे और मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, गौर से देखिए। तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको टाइप नंबर 2, नोटिस कीजिए। तो टाइप कह रहे हैं अपन, तो क्या कह रहा है देखो सुनो। जब मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो, तो अभी बोला था ये लाइन अपन ने, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आप, स्वयं का ए बटा बी हो तो ऐसा बोला आप। अब पहला क्वेश्चन देखो आप, इसमें मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो। पहले सवाल इस पर करेंगे अपन, आने जो अपन ने बोला है, और इस पर होने के बाद फिर बात करेंगे जब साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। तो प्रैक्टिस तो दोनों पे करनी है अपन को। तो पहले प्रैक्टिस इस पर करते हैं अपन। देखो सुनो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला अपन को सुनो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भैया ये तो ए बटा बी का मान है, आपको दिख रहा है जो, और ये टी का मान है आपका। तो अपन को आर निकालना है। तो आप जानते हैं आर टी लिखते हैं अपन, आर तो आर पता नहीं है, टी का मान 1/4 रख दिया। उधर लिखते हैं अपन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं 41 - 40 बटा ए माइनस बी। बी का मान कितना है 40, और गुणा कितना 100।
ये मैंने उसमें वैल्यू पुट कर दी, एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। अब जो जो कटरा काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, ये 4 से 4 भी कट जाएगा, और आप नोटिस करें तो कुछ भी नहीं बचा है, 10 बचा है, और ये घटाओगे तो 1 बचेगा। तो 1 को 10 से जैसे गुणा करोगे तो साधारण ब्याज की जो दर है वो 10% निकल के आ जाएगी। मतलब आपका जो आंसर होगा वो 10% होगा। कितनी आसानी से कर दे, देखो तरीका समझने के बाद तो आप मात्र एक लाइन में क्वेश्चन करते, मुश्किल से 5 सेकंड लगे क्वेश्चन करने में। बहुत ज़बरदस्त और इनोवेटिव तरीके मिलेंगे आपको, तो बहुत समझदार बातें हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कहता है उसको स्क्रीन पर नोटिस कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कहता है, लैंग्वेज सुनिए आप, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं के 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो तरीका वही है, आपको पता है कि दर तो आपको निकालनी है, समय 3 वर्ष दे रखा है, और a माइनस बी लिखना है आपको, तो 7/6 लिखना है। अब बटा कितना लिखना है, b लिखना है, और गुणा कितना लिखना है, 6। ये अपन ने बताया भी आपको, जब मूलधन स्वयं का a/b हो जाए। अब जो जो कट रहा है वो सब काट देते हैं भी, तो चलो कट रहा है वो देखिए आप, ये 2 से 3 बार, और 2 से कट जाएगा 50 बार। अब यहाँ तो 1 हो जाएगा, 3 को नीचे घुमा दो आप, तो r बराबर हो जाएगा 50/9, और 50/9 9 का पाड़ा बोलो, 9 पंजे 45, तो 5 से 5/9%। तो आपका आंसर जो निकल के आ रहा है भैया वो आ रहा है 5 से 5/9%। जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो हो रहा है आपका 5 से 5/9%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आराम से लैंग्वेज देखते जाइए और इजीली अप्रोच करते जाइए कैसे कैसे बन रहा है और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, हल्का हल्का परिवर्तन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे थे, देखो सुन, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब 4 गुना बोला मतलब 4/1 है, मतलब a/b का मान ये है, और आपसे जो समय बोला है वो 15 वर्ष बोला है। तो समय दे रखा है और वापस क्या पूछा, आप साधारण ब्याज की दर ही पूछी। तो तरीका वही है, r पता नहीं है अपन को, समय 15 दे रखा है अपन को, और a माइनस बी मतलब 4 - 1 हो जाएगा, और b का मान 1, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। अब जो जो कट रहा हूँ वो काट दो, नहीं कट रहा हूँ उनको मत काटना। तो पहले कैलकुलेट कर देते, 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। और आगे देखो r बराबर ये r गुणा 3 तो ऐसे यहाँ पर, और 3 यहाँ का, और ये 20, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो r बराबर कितना % होगा आपका, 20%। तो साधारण ब्याज की दर निकल के आ रही है आपको 20% है। बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट बेस्ड पॉसिबिलिटीज है देखो, तो इसमें क्या टाइम नहीं लगता है और काफ़ी जल्दी कर पाओगे। तो इस प्रकार के जो वेरिएंट है कंसेप्ट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी लैंग्वेज की देखो बात, नोटिसेबल क्वेश्चन है और कर सकते हैं। बट देखो, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज दर पर वह 2 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष में तो 3 गुनी हो रही है, डबल कंडीशन क्वेश्चन है, करना वैसे 20 वर्ष में 3 गुनी हो रही है मतलब 3/1 का हुआ। तो यूँ बोला कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी मतलब 2/1 हो जाएगी। तो एक बार तो इसके लिए लगा दो आप और एक बार इसके लिए लगा दो। तो चलो दोनों के लिए लगाते हैं। तो अपन ने लिखा ऑप्शन a - b/b और 100/t, क्योंकि t को नीचे घुमाओ अगर t दे रखा हो तो, और दर दे रखी हो तो दर को नीचे घुमाओ। यही चीज़ दोबारा लगाओ इसके लिए, 2 - 1/1 और 100 कितना हो जाएगा बताओ आपका t। ये बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं अपन। तो चलो 100 से 100 कट जाएगा आपका, और भी जो वैल्यूज है वो निकाल दो आप। ये 2/20 और 1/t ये कट जाएगा आपका, 10 को इधर घुमा दो तो t की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 10 वर्ष। t का मान जो निकल के आएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका 10 वर्ष। ये t की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, तो t का मान हो जाएगा 10 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली ये t का मान हो गया 10। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 ये डबल कंडीशन था, लेकिन तरीका वही था जो अपन ने बताया आपको, जब मूलधन स्वयं का a/b हो जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज अपनी क्या कहती है वो नोटिस करो। साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिसमें कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी मतलब ये 2/1 हो रही है, और समय दे रखा आपको 10 वर्ष, और आपसे दर पूछी है तो कोई बड़ी बात नहीं, दर निकाल सकते हैं। तो दर ये r मान लो, समय 10 वर्ष है, और a - b का मतलब 1/b और गुणा कितना 100। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू जो निकाली अपन ने वो निकल कर गई 10%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने आपसे पहले कहा था कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी अप्रोच के इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वह क्वेश्चन नंबर 6 है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखिए, नोटिस कीजिए। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। तो कितने समय में कोई धनराशि साधारण 15% दर से 2 गुने के बराबर हो जाएगी। तो देखो ये तो A/B तो 2/1 दे रखा है, इस बार दर दे रखी है आपको 15%। समय पूछ लिया तो क्या लिखो RT, इस बार T पूछा है, A - B 1 होगा बटा B गुणा 100। बस T का मान निकाल दो, 5 से 3 बार काटो, 5 से 20 बार काटो, 3 को नीचे घुमा दो तो 20/3 वर्ष कहो या 6 से 2/3 वर्ष कहो। बात एक ही भी है, 3 का भाग दोगे तो मिश्र भिन्न में भी जवाब दे सकते हैं कि 6 से 2/3 भी आपका आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली जो अपन ने कंडक्ट कर दिया आसानी से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। और अभी तक ये क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने बोला था 2 तरह क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें अपन। अभी तक ये चल रहा है जब मूलधन स्वयं का A/B हो जाए, जब मूलधन स्वयं का A/B हो जाए, ये चल रहा है आपका। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि 16 से 2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो वही बोल रहा है भैया, वापस दर पूछिए, 2/1 कर दो इसको। प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन। ये समय दे रखा है आपको, है ना, इसका मतलब हो जाएगा 50/3 वर्ष। ये आपका समय की जगह रख देंगे। तो दर तो पता नहीं है, दर मान लीजिए, समय 50/3 है, A - B का मान 1/B और गुणा कितना होगा आपका 100। 50 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 2 बार, और 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना दर कितनी आ जाएगी 6%। दर आ जाएगी आपकी 6%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, जब मूलधन स्वयं का A/B हो जाए। अब आ जाते हैं आगे, जैसे मैंने कहा था ना कि मूलधन स्वयं का A/B हो जाए, उस पर क्वेश्चन कर रहे थे। अब अपन ने टाइप नंबर जो 3 ली थी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और क्या बोला था मैंने, जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। तो बाकी के जो 4 क्वेश्चन है अपन करेंगे जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, उसके ऊपर करेंगे। तो लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की नोटिस कीजिए। किसी धन पर साधारण ब्याज का 2/5 है, किसी धन साधारण ब्याज का 2/5 है। तो किसी धन की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज का क्या है, साधारण मूलधन का 2/5 हो जाए। आगे बोला यदि वर्षों की संख्या, देखो दर की संख्या की 3 गुनी, देखो क्लियर बोला, यदि वर्षों, हाँ यदि वर्षों की, ये वर्षों की बोला, इसको काट दो, इसको काट दो। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, मतलब R जो है उसको x मान लीजिए आप। अब वर्षों की संख्या दर प्रतिशत दुगनी है, मतलब ये 2x हो जाएगा। तो धन कितने समय के लिए दिया गया, मतलब समय पूछा आपसे, तो कर ही सकते हैं समय भैया। तो आप जानते हैं कि अपन बोला था RT, तो RT का मतलब x गुणा 2x, और आपको जो बोला है वो साधारण ब्याज मूलधन का हो रहा है 2/5 और गुणा कितना 100। यहाँ A/B ऐसा लिख देते हैं अभी। अब 2 से काट दीजिए आप, 2 से कट जाएगा, और 5 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 20 बार, कट गया। अभी आ जाएगा आपका x² बराबर 20 और x बराबर वर्गमूल का 20 आएगा, ये x का मान आएगा आपसे। और समय निकालना है तो 200 और गुणा कर दीजिए आप, तो 200 और गुणा करेंगे आप, तो 200 गुणा कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुणा वर्गमूल में 20। ये आ गया आपका समय, जो कि ऑप्शन में किसी में भी नहीं दे रखा, इसलिए ऑप्शन रखा था अपन ने नन ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है आपका, वह है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपना, देखो सुनो। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है। मतलब ये कह सकते हैं कि समय और दर दोनों बराबर है, दोनों को x मान लो, और A/B का मान 9/16 दे रखा है आपको, ये भी कहा है। तो समय ज्ञात करो, तो R की जगह भी x रखो, T की जगह भी x रखो, A/B की जगह 9/16 रखो, और गुणा हो जाएगा आपका 100। अब इन सबका वर्गमूल निकाल दो क्योंकि स्क्वायर बनेगा इधर, तो वर्गमूल होगा 9 का 3, इसका 4 और इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये 2 बार और ये कितना 5 बार, तो 5 3 15, 15 का जो आधा होगा वो 7.5 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 7.5। अगर आपसे समय पूछा है तो 7.5 वर्ष कह सकते हो, दर पूछे तो 7.5% कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे, पढ़ लीजिए। यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज की वर्षों संख्या के बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो भैया समय पूछा आपसे, तो समय आ जाएगा आपका 7.5 वर्ष, प्लस 7.5 वर्ष। बिल्कुल सिंपल निकाल दिया अपन और काफ़ी इजीली। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो अपन ने काफ़ी आसानी से किया और काफ़ी इजीली कर देते। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंडक्टेड वेरिएंट था, बिल्कुल सिंपल कर दिया अपन ने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है अपन को वो देखिए आप।
किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए गए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, वही बात बोलिए, देखो बराबर हो तो ये दोनों बराबर है, दोनों को एक समान लो। और साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो रहा है, ये A/B का मान है। तो आपसे दर पूछी इसमें, तो दर की जगह भी x रखो, समय की जगह भी x रखो, A/B की जगह 9/16, सॉरी ये जो बोला है आपको 9/16 नहीं है, ये बोला 4/9 और गुणा कितना 100। सबके वर्गमूल निकाल दो, पहले मैंने कहा था आपसे 2, 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10, तो ये आ जाएगा आपका 20/3। अब 20/3 आया आपका, आप 3 का भाग लगा दो, 6×3 18, 6 से 2/3। अगर आपसे दर पूछी है तो प्रतिशत में जवाब दो, समय पूछता तो वर्ष में देता। तो दर पूछी तो इसलिए मैंने प्रतिशत में जवाब दे दिया। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आएगा भाई 6 से 2/3%। तो ये आ गया आपकी साधारण ब्याज की दर जो अपन ने निकाल दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अब आता है आज का अपना नेक्स्ट सवाल, और यूँ भी कह सकते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसकी पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं, इसको गौर से देखो। हाँ और भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपना, देखो सुनो। साधारण ब्याज की किस दर वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो समय दे रखा है, दर पूछी इस बार, ये दर और समय दे रखा है 10 वर्ष, A/B का मान 2/5 और गुणा लिख दिया 100। एक लाइन में आंसर होता है ऐसे क्वेश्चनों के, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कट जाएगा। तो दर जो निकल के आएगी 2 को 2 से गुणा करते हैं, 4% आपकी दर हो जाएगी। मात्र 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि तरीका वीडियो की शुरुआत में अपन ने बताया। अगर वो तरीका आप समझते हैं तो काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और आपका देखिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है अपना, वो देखिए आप। किसी धन का 10% दर से ब्याज कितने वर्षों में 2/, या समय पूछ लिया। तो आप जानते हैं कि दर दे रखी है, इस बार समय पूछ लिया, A/B का मान वही 2/5 और गुणा कितना आपका 100। और पूछने में डिपेंड करता है, 0 से 0 कट गया और 5 से काटो तो 2 बार कट जाएगा। तो T बराबर इस बार 4 वर्ष आ जाएगा, दर पूछता तो 4% आ जाता। तो ये T बराबर आ गया आपका 4 वर्ष, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो तब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। तो साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। तो आज के वीडियो में कंप्लीटली कवर किए अपन ने दोनों टाइप, जिनसे काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तो जब मूलधन स्वयं का A/B हो जाए और एक साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, दोनों को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं अपन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, बहुत मजेदार लगा हो और कंटिन्यू वीडियो लगा है और इसी प्रकार की डेली हमसे क्लासें पढ़ रहे हैं आप, और वास्तव में आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मैं आपके लिए लेके आता रहा हूँ। क्योंकि मुझे दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने के और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाने के 16 साल का लंबा अनुभव है, और ये मैं अनुभव हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साझा करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि ये क्रांति पूरे भारत में फैल सके और काफ़ी जल्दी लोग मैथ रीजनिंग के लिए कोई कोर्स नहीं ले और हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट 100% पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।